बहराम चोर। वह सिर्फ अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अलग चुराने के अंदाज के लिए भी मशहूर था। वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चोरी करता और अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे लुट चुके हैं। लोग कहते थे कि वह अंधेरे में बिल्ली की तरह चलता और हवा की तरह गायब हो जाता। एक रात जब शहर के अमीर व्यापारी अपनी कमाई गिन रहे थे, बहराम ने अपना जाल बिछाया। उसकी नजर काजी के खास मेहमान एक यमनी व्यापारी के कीमती जवाहरात पर थी, जो बगदाद के सबसे सुरक्षित घर में रखे थे। कहा जाता था कि वे जवाहरात बहुत कीमती और दुर्लभ थे, जिन्हें चुराना नामुमकिन था। लेकिन बहराम चोर के लिए कोई भी ताला, कोई भी दीवार, कोई भी पहरा अजेय नहीं था। आधी रात के समय जब पूरा शहर गहरी नींद में था, बहराम चोर अपने खास अंदाज में दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गया। उसने बड़ी चालाकी से पहरेदारों को चकमा दिया और कीमती जवाहरात तक पहुंच गया। जैसे ही उसने जवाहरात अपने थैले में डाले, अचानक कमरे के कोने में रोशनी चमकी और एक कड़ी आवाज गूंजी, बहराम चोर, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। बहराम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने बगदाद के मशहूर काजी के पहरेदार खड़े थे। वह घबरा गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाला। उसके दिमाग में एक तेज तरकीब आई। अगर आज पकड़ा गया तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बहराम चोर को पहरेदारों ने कीमती जवाहरात के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। वह कितना भी चालाक था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बगदाद के सबसे मशहूर काजी के आदेश पर उसे जेल में डाल दिया गया। अगली सुबह पूरा शहर काजी के दरबार में जमा था, क्योंकि यह कोई आम चोर नहीं था, यह बहराम चोर था, जिसे पकड़ना बगदाद के शासकों के लिए एक सपना था। दरबार में काजी ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में रौब और समझदारी की चमक थी। उसके सामने बहराम चोर को जंजीरों में बांधकर लाया गया। व्यापारी, पहरेदार और आम लोग सब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि काजी क्या फैसला सुनाएगा। काजी ने सख्त लहजे में पूछा, बहराम, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपराध कितने गंभीर हैं? बगदाद में तुम्हारा नाम डर की पहचान बन चुका है। इस बार तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बहराम चोर मुस्कुराकर बोला, काजी साहब, मैंने हमेशा चालाकी और अक्लमंदी से चोरी की है। मुझे यकीन था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन किस्मत के फैसले को कौन रोक सकता है? लेकिन क्या आप मेरी अक्ल की परीक्षा लिए बिना मुझे अपराधी साबित कर सकते हैं? यह सुनकर काजी गंभीर हो गया। वह बगदाद का सबसे न्यायप्रिय काजी था, जो बिना वजह किसी को भी सजा नहीं देता था। काजी ने गहरी सोच के बाद कहा, बहराम, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उनके सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हारी सजा में नरमी कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें सबसे सख्त सजा दी जाएगी। पूरे दरबार में हलचल मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि काजी चोर को इस तरह का मौका देगा। बहराम चोर ने कुछ पलों तक सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, मुझे आपके सवाल मंजूर हैं काजी साहब। काजी ने बहराम को देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, तुम्हारे जवाब ही तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी लोग हैरान थे कि काजी ने बहराम चोर को 3 सवालों का चैलेंज दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक चोर को अदालत में इस तरह का मौका दिया जाएगा। काजी अपनी ऊंची सीट पर बैठा ध्यान से बहराम की ओर देख रहा था, जबकि बहराम जंजीरों में बंधा हुआ मुस्कुरा रहा था। काजी ने पहला सवाल पूछा, बहराम, अगर तुम सच में अक्लमंद हो तो बताओ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बहराम ने कुछ पल सोचा और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, काजी साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त, समय है। दौलत, ताकत, गहने, सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। दरबार में हलचल होने लगी। काजी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जिससे साफ था कि वह इस जवाब से संतुष्ट था। फिर काजी ने दूसरा सवाल किया, अच्छा, तो यह बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बहराम ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, मौत। यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। चाहे राजा हो या फकीर, हर किसी को एक दिन मरना ही है। काजी ने गहरी नजरों से बहराम को देखा और हामी में सिर हिला दिया। दरबार में बैठे लोगों के चेहरों पर हैरानी साफ दिख रही थी। फिर काजी ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम वाकई चालाक हो तो यह बताओ कि इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज से धोखा मिलता है? बहराम मुस्कुराकर बोला, इंसान की अपनी ख्वाहिशें, इच्छाएं,
लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान को उसकी खुद की इच्छाएं धोखा देती हैं। जब वह कुछ चाहता है तो वह अंधा हो जाता है और उसका अंजाम बुरा होता है। यह सुनते ही दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। कहाजी की आंखों में चमक आ गई। वह हैरान था कि एक चोर इतनी समझदारी भरी बातें कैसे कर सकता है। बहराम चोर के जवाबों ने दरबार में बैठे हर व्यक्ति को हैरान कर दिया था। वह एक चोर था, लेकिन उसकी समझदारी और अक्लमंदी ने सबको चौंका दिया। काजी ने गहरी सोच में अपना पगड़ी ठीक की और अपनी कुर्सी की पीठ से टिककर बहराम को ध्यान से देखा। दरबार में पूरी तरह सन्नाटा था, जैसे सभी लोग काजी के अगले शब्दों का इंतजार कर रहे हों। काजी ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, बहराम, तुम एक चोर हो, लेकिन तुम्हारी अक्ल और समझदारी किसी विद्वान से कम नहीं। तुमने सवालों के सही और बुद्धिमानी भरे जवाब दिए, लेकिन तुम्हारा अपराध अपनी जगह बना हुआ है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो यह न्याय नहीं होगा, और अगर तुम्हें सख्त सजा दूं तो तुम्हारी बुद्धि बेकार चली जाएगी। बहराम ने काजी की बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसे पता था कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। काजी ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। पहला, तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारोगे ताकि दोबारा चोरी न कर सको। दूसरा, अगर तुम अपनी अक्ल और हुनर को अच्छे कामों में लगाने का वादा करो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन एक शर्त होगी, तुम बगदाद के लोगों की सेवा करोगे और अपनी चालाकी का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करोगे, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों को यह फैसला सही नहीं लग रहा था, जबकि कुछ काजी की समझदारी से प्रभावित थे। बहराम ने सिर झुकाया, कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, काजी साहब, मैंने अपनी चालाकी से हमेशा सिर्फ अपना फायदा उठाया है, लेकिन आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद अपनी अक्ल का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। काजी ने सिर हिलाया और पहरेदारों को इशारा किया। जंजीरें खोल दी गईं और बहराम चोर पहली बार एक आजाद इंसान की तरह खड़ा था। दरबार में मिले जुले भाव थे। कुछ लोग खुश थे, कुछ नाखुश, लेकिन सभी को यकीन था कि आज इतिहास बन चुका है। बहराम चोर की जंजीरें खोल दी गईं। वह पहली बार बिना किसी सजा के एक आजाद इंसान की तरह खड़ा था, लेकिन यह आजादी एक शर्त के साथ थी। काजी के दरबार में जो वादा उसने किया था उसे निभाना आसान नहीं था। बगदाद के लोग जो कभी उसके नाम से डरते थे, अब उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ को यकीन था कि वह दोबारा अपनी पुरानी चालाकियों पर लौट आएगा, जबकि कुछ को उम्मीद थी कि शायद वह सच में बदल गया है। काजी ने आखिरी नसीहत देते हुए कहा, बहराम, समझदार वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख ले। अगर तुमने बगदाद के लोगों के साथ इंसाफ किया तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, लेकिन अगर तुमने चालाकी दिखाई तो याद रखो कि अदालत का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। बहराम ने काजी की तरफ देखा, सिर झुकाया और कहा, काजी साहब, आज से मैं अपनी चालाकी ही नहीं बल्कि अपनी अक्लमंदी का भी सही इस्तेमाल करूंगा और बगदाद के लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। दरबार से बाहर जब बहराम दरबार से निकला तो शहर के लोग दूर से ही उसे देख रहे थे। कुछ को उसकी नीयत पर शक था तो कुछ सोच रहे थे कि क्या यह चोर सच में सुधर चुका है या नहीं। बहराम चुपचाप बगदाद की उन्हीं गलियों में चलने लगा जहां वह पहले चोरी करने के लिए घूमता था, लेकिन आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। शायद पहली बार वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता था। पहली परीक्षा। रात के समय जब बहराम एक तंग गली से गुजर रहा था, उसने देखा कि दो आदमी एक गरीब व्यापारी का रास्ता रोककर जबरदस्ती उसका पैसा छीनने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय पहले शायद बहराम खुद भी किसी और के साथ यही कर रहा होता, लेकिन आज वह रुक गया। बहराम ने सख्त आवाज में कहा, बगदाद के बाजार का यही कानून है कि कमजोरों पर जुल्म नहीं किया जाता, इसे छोड़ दो। लुटेरों ने हैरानी से बहराम को देखा और हंसते हुए बोले, बहराम चोर हमें इंसाफ सिखाएगा, क्या तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? बहराम ने बिना समय गंवाए अपनी चालाकी दिखाई। वह तेजी से आगे बढ़ा, एक लुटेरे के हाथ से खंजर छीनकर दूसरे की गर्दन पर रख दिया। दूसरा लुटेरा तुरंत पीछे हट गया और हाथ खड़े कर दिए। बहराम मुस्कुराया और कहा, अब भी हंसी आ रही है? लुटेरे डर कर भाग गए। व्यापारी हैरानी से बहराम को देख रहा था। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम तो बहराम चोर हो ना? व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा। पहले चोर था, अब बगदाद का रक्षक हूं, बहराम ने कहा और आगे बढ़ गया।
जैसे कि वह एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हो। बहराम चोर, जो कभी बगदाद की गलियों में छुपकर चलता था, अब खुलेआम घूम रहा था। लेकिन अब वह एक चोर के बजाय एक रक्षक बन चुका था। व्यापारी, अमीर लोग और आम जनता उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बहराम है जो कभी उनके घरों में चोरी करने के लिए घुसता था, जबकि कुछ अब भी उस पर शक कर रहे थे। बगदाद के अमीरों की परीक्षा। एक दिन शहर के कुछ अमीर लोग काजी के दरबार में आए और बोले, काजी साहब, एक चोर पर इतना भरोसा करना क्या समझदारी है? हो सकता है कि बहराम ने थोड़े समय के लिए अपना रास्ता बदला हो, लेकिन क्या कोई चोर सच में सुधर सकता है? काजी मुस्कुराए और बोले, किसी इंसान की नीयत को परखने के लिए समय और परीक्षा जरूरी होती है। अगर बहराम अपनी नीयत में सच्चा होगा तो उसके काम इसे साबित करेंगे, और अगर वह झूठा होगा तो यह भी साफ हो जाएगा। बहराम की असली परीक्षा। उसी रात बहराम बगदाद के बाजार में घूम रहा था कि उसने एक बूढ़ी औरत को मदद के लिए पुकारते सुना। कुछ सिपाहियों ने उसके बेटे को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और वह बेबस होकर रो रही थी। बहराम को गुस्सा आया। वह सीधा सिपाहियों के पास गया और बोला, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह लड़का चोर है, या यह सिर्फ तुम्हारी ताकत दिखाने का खेल है? सिपाहियों ने उसे घूर कर कहा, बहराम, तुम खुद एक चोर रहे हो, तुम्हें इंसाफ की बात करने का कोई हक नहीं। बहराम ने शांत होकर जवाब दिया, यह सच है कि मैं चोर था, लेकिन अब मैं चोरों के खिलाफ खड़ा हूं। बहराम ने अपनी चतुराई से सच्चाई का पता लगाया और मालूम हुआ कि असली चोर तो अमीरों का एक नौकर था, जिसने चोरी करके इल्जाम इस बेगुनाह लड़के पर लगा दिया था। काजी की अदालत में बहराम की परीक्षा। अगले दिन बहराम उस लड़के को लेकर काजी के दरबार में पहुंचा और बोला, काजी साहब, यह लड़का बेगुनाह है और असली चोर कोई और है। अगर मैं चाहता तो चुप रह सकता था, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। काजी ने बहराम को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान का स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो चाहे वह अपनी तकदीर बदल सकता है। बहराम चोर, जो कभी बगदाद के अमीरों के लिए एक डर का नाम था, आज इंसाफ की मिसाल बन चुका था।